बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भगवान विट्ठलनाथ के एक महान भक्त रहते थे जिनका नाम था गौरा कुम्हार। गौरा कुम्हार का जीवन बहुत साधारण था। वे पेशे से कुम्हार थे। दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाते, बाजार में जाकर बेचते, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन उनका असली जीवन तो भगवान के नाम स्मरण में ही बीतता था। वे काम करते रहते और नाम जपते रहते, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। गौरा कुमार का घर किसी साधारण व्यक्ति जैसा नहीं था। वहाँ अक्सर संतों का आना जाना लगा रहता था। संत नामदेव उन्हें गौरा चाचा कहकर पुकारते थे और संत ज्ञानेश्वर अक्सर उनके घर आते जाते प्रसाद ग्रहण करते। उस समय समाज में जात पात और भेदभाव का माहौल था, लेकिन गौरा कुमार के घर कोई भेदभाव नहीं होता था। कोई भी उनसे भेदभाव नहीं करता था। सब जानते थे वे भगवान के भक्त हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, गौरा कुमार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को अपने आंगन में पैरों से रौंद रहे थे। कुम्हार होने के कारण उनका यह रोज का काम था, लेकिन वो रोज की तरह काम करते रहते और भगवान का कीर्तन करते रहते। उसी प्रकार वे आज भी पैरों को मट्टी से रौंद रहे थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। गौरा कुमार भगवान के ध्यान में धीरे धीरे इतने मगन हो गए कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी। उनका शरीर तो मिट्टी रौंद रहा था, लेकिन उनका मन भगवान में लगा था। उसी समय उनकी पत्नी, जिसका नाम सती था, वह अपने बच्चे को सुलाकर पानी भरने बाहर गई। उन्होंने गौरा कुमार से कहा, मैं पानी भरने बाहर जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना। गौरा कुमार ने कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। लेकिन भक्ति में डूबे गौरा कुमार को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समय बाद उनके बच्चे की नींद खुली। वह पलंग से नीचे उतरा और धीरे धीरे घुटनों के बल सरक सरक कर पिता के पास आ गया। गौरा कुमार उस समय भी अपने पैरों से मिट्टी रौंद रहे थे और वह भगवान के भजन में लीन थे। उनका ध्यान भगवान में लगा हुआ था। उन्होंने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। बच्चा खेलते खेलते वह गौरा कुमार के पैरों के नीचे आ गया और गौरा कुमार ने उस बच्चे को अपने पैरों से रौंद दिया। बच्चे का शरीर अब मिट्टी में धंस चुका था। उसी समय उनकी पत्नी पानी लेकर वापस आई। उन्होंने देखा कि बच्चा तो बिस्तर पर लेटा ही नहीं है, तो वह बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। लाला कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ है। चारों ओर ढूंढने के बाद उनकी नजर उस मिट्टी के हौद पर पड़ी जहाँ खड़े होकर गौरा कुमार मिट्टी रौंद रहे थे। उन्होंने ध्यान से देखा तो बच्चे का वस्त्र मिट्टी में दिख रहा था। वे जल्दी से मिट्टी के पास गईं। उन्होंने मिट्टी हटाई तो बच्चा मिट्टी में दब चुका था और अब उसके प्राण जा चुके थे। यह दृश्य देखकर उनका दिल फट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। गौरा कुमार को जब होश आया, उन्होंने नीचे देखा तो बच्चा उनके पैरों से मिट्टी में धंस चुका था और उसके प्राण जा चुके थे। यह दृश्य देखकर गौरा कुमार अंदर से टूट गए, लेकिन उन्होंने फिर भी धैर्य रखा और कहा, यह मेरी गलती है, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैंने ही बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन माँ का दुख तो इतना गहरा था कि वह भगवान को भी कोसने लगी। क्रोध में आकर उनकी पत्नी ने कहा, विट्ठल विट्ठल जपते रहते हो, ये सब उनकी ही गलती है। और ना जाने उन्होंने भगवान को क्या क्या बुरा भला कह दिया। पत्नी की यह बात सुनकर गौरा कुमार को क्रोध आया। उन्होंने कहा, इसमें भगवान की गलती नहीं है। संसार में जो जीव जन्म लेता है वह एक न एक दिन संसार छोड़ के जरूर जाता है। जो भी कहना है मुझे कहो, भगवान को तुम कुछ भी मत कहो। तब उनकी पत्नी ने क्रोध में आकर कहा, तुम्हें विट्ठल की सौगंध है, आज के बाद मुझे छूना मत। यह सुनकर गौरा कुमार का हृदय टूट गया। उसी क्षण से उन्होंने मन में संकल्प कर लिया, अब मैं अपनी पत्नी को कभी भी नहीं छूऊंगा।
कुछ समय बाद उनकी पत्नी मायके चली गईं। मायके वालों ने उन्हें समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया। वह जैसे ही गोरा कुमार के पास आई तो अब गोरा कुमार का व्यवहार बदल चुका था। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारा एक ही पुत्र था, वह भी भगवान के पास चला गया। अब मुझे एक और संतान चाहिए। लेकिन गोरा कुमार ने उत्तर दिया, तुमने मुझे विट्ठल की सौगंध दे रखी है, अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। यह सुनकर उनकी पत्नी टूट गई। पत्नी ने मायके आकर यह बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता ने समझाया, तुम अपनी छोटी बहन का विवाह गोरा कुमार से कर दो, तुम्हारे घर में संतान जन्म ले सकती है, इससे तुम्हारा घर बस जाएगा। पत्नी ने गोरा कुमार को समझाकर शादी के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जिस समय गोरा कुमार की शादी हो रही थी उस समय उनकी पत्नी के पिता ने गोरा कुमार से वचन लिया, जिस भाव से तुम अपनी पहली पत्नी को रखते हो उसी भाव से अपनी दूसरी पत्नी को रखोगे। गोरा कुमार को कुछ ध्यान नहीं था, उन्होंने यह वचन स्वीकार कर लिया। अब वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ समान व्यवहार करते। वह दोनों में से किसी को भी पत्नी रूप में स्पर्श नहीं कर सकते थे। एक रात दोनों बहनों ने सोचा शायद गोरा कुमार का मन बदल जाए। उसी रात बड़ी बहन ने छोटी बहन को गोरा कुमार के पास भेजा और गोरा कुमार की दूसरी पत्नी उनके पास आई। गोरा कुमार का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उनकी दूसरी पत्नी ने हाथ पकड़ा तो गोरा कुमार की नींद खुल गई। उन्होंने देखा तो पत्नी उनके पलंग पर बैठी थी। यह सब देखकर गोरा कुमार को क्रोध आ गया। उन्हें अपना वचन और विट्ठलनाथ की सौगंध याद आई। उन्होंने सोचा, पत्नी ने मेरा स्पर्श कर लिया है, अब मेरी सौगंध टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, तुमने मेरी सौगंध तोड़वा दी। फिर वे दौड़ते हुए कमरे से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने अपने दोनों हाथ काट लिए। अब स्थिति और भी कठिन हो गई थी। उनके हाथ नहीं थे, काम नहीं हो पा रहा था और घर का भोजन भी खत्म हो गया। तीनों पति पत्नी भूखे रहने लगे। लेकिन गोरा कुमार ने एक बात साफ कर दी थी, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। और वह इसी प्रकार भूखे रहते, भगवान का भजन करते। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। जब भक्त की यह दशा भगवान ने देखी तो भगवान करुणा करके स्वयं पधारे। भगवान विट्ठल गोरा कुमार के पास आने लगे तो रुक्मणी जी ने उनसे कहा, स्वामी कहाँ जा रहे हैं आप? भगवान बोले, मेरा भक्त कष्ट में है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी साथ चलती हूँ। रुक्मणी जी, गरुण जी और भगवान स्वयं गोरा कुमार के पास भेष बदल कर आए। भगवान ने कुमार का रूप धारण किया और अपना नाम रखा बिट्टू कुमार। रुक्मणी जी उनकी पत्नी बन गई और गरुण जी सामान लादने वाले गधे बन गए। भगवान ने गोरा कुमार के घर के बाहर आकर आवाज लगाई, कहा, हमें काम दे दो, हमें रहने का ठिकाना चाहिए, हम बर्तन बनाने का काम कर सकते हैं, हमें बस रहने का ठिकाना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर गोरा कुमार ने उन्हें अपने घर में काम पर रख लिया। भगवान बर्तन बनाने लगे और अब शुरू हुआ चमत्कार। भगवान मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन बनाते और उन्हें बाजार में बेचते। वे बर्तन सहज ही उचित दामों पर बिक जाते। अब तो गोरा कुमार के घर बहुत धन धान्य आने लगा। उन्हें भोजन की कोई कमी नहीं रही। गोरा कुमार यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वे मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगे। प्रभु, आपने इन्हें मेरे पास भेज दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके पास कुम्हार के रूप में स्वयं विट्ठल भगवान आए हैं। एक दिन संत ज्ञानेश्वर गोरा कुमार के घर पधारे। उन्होंने देखा गोरा कुमार के हाथ कटे हुए हैं, लेकिन उनके घर में फिर भी बर्तन बन रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर ने गोरा कुमार से पूछा, यह सब बर्तन कौन बना रहा है? गोरा कुमार ने कहा, कुछ लोगों को मैंने काम पे रखा है, वो ही यह सब बर्तन बनाकर बाजार में बेचते हैं और इससे मुझे भी फायदा होता है, उन्हें भी फायदा होता है।
संत ने उन बर्तनों को ध्यान से देखा और स्पर्श किया तो वह बर्तन स्वयं भगवान ने ही बनाए हैं। संत समझ गए। जैसे ही संत ने गोरा कुमार को ये सब बात बताई, तुम्हारे घर भगवान स्वयं आए हैं और वे बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। गोरा कुमार आश्चर्य से चौंक उठे। संत ने कहा, वे लोग कहाँ रहते हैं? गोरा कुमार संत को अपने साथ उनके कमरे पर ले गए, लेकिन कमरे में से वे लोग अंतर ध्यान थे, परंतु कमरे में प्रभु के चरणों के निशान शंख चक्र बने हुए थे। यह सब देखकर वे समझ गए कि भगवान ही उनके घर उनकी सेवा करने आए थे और वह फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए बिट्ठल बिट्ठल जपते वे भगवान बिट्ठल के मंदिर में पहुँचे। वहां जाकर वे गाने लगे। उनकी पत्नी भी उनके साथ पीछे पीछे मंदिर में आ गईं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे गाने लगे, मांझा बिट्ठल 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 बिट्ठला पांडुरंग बिट्ठला। भगवान के प्रेम में नाच रहे थे, रो रहे थे और भगवान को पुकार रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। नाचते नाचते ही उनके कटे हुए दोनों हाथ वापस आ गए। उनकी पत्नी भी यह सब चमत्कार देखकर भाव विभोर हो गईं और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी उनका मृत पुत्र भी पीछे से आया और उसने अपनी माँ की साड़ी पकड़ ली। माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो जो पुत्र मर चुका था वह अब जिंदा हो गया था। यह सब चमत्कार देखकर वे दोनों पत्नियां भी भगवान विट्ठल की परम भक्त बन गईं और वहाँ गोरा कुमार के साथ कीर्तन करने लगे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अब उनका परिवार पूर्ण हो चुका था और गोरा कुमार ने इसी प्रकार भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया। मित्रों, परम भक्त गोरा कुमार की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए और भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में भक्त की लाज जरूर रखते हैं। भगवान का भक्त किसी भी जाति या धर्म का नहीं होता, वह सिर्फ भगवान का भक्त होता है। जाति पता पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गोरा कुमार का जीवन हमें सिखाता है, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त के सेवक बन जाते हैं। उनका जीवन एक कथा नहीं बल्कि उनकी सच्ची भक्ति का जीवंत उदाहरण है। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा अगर आपके दिल को छू गई हो, दिल तक पहुंची हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखें, जय श्रीमन नारायण।